नमस्कार, आदाब, अर्ज है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। इस वक्त गूंज आप देख रहे हैं, 4:50 हो चुके हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तब माहौल किस तरीके का है वो आप भी जानते हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत से ऐसे रोज़दार हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत से ऐसे रोज़दार हैं जो वहाँ अलग अलग इस्लामिक मुल्कों में बैठे हुए हैं और अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि बता ये तेरी कौम को हुआ क्या है। ईरान हमला कर रहा है सऊदी अरब पर, कुवैत पर, कुवैत साथ दे रहा है अमेरिका का। F-15 बहुत से एयरक्राफ्ट गिरने की खबरें आ रही है, लेकिन फिर खबर ये आ रही है कि बहुत से टॉप लीडर्स जो हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी फोर्स के, ईरान के, वो मारे जा चुके हैं। मतलब और वो सब चल रहा है रमजान के महीने में, सबसे मुकद्दस महीना, जिस वक्त मुसलमान अल्लाह की इबादत के लिए दिन भर रोजा रखते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं। उस दौरान दुनिया में इस्लाम का मरकज यानी अरब वाला इलाका खूनी संघर्ष में उलझा हुआ दिख रहा है। एक दो नहीं बल्कि 11 मुस्लिम बहुल देशों के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। कब कहां से मिसाइल आकर गिर जाए किसी को नहीं पता। ना दुबई सुरक्षित है, ना अबू धाबी है, ना रियाद में शांति है, ना दोहा में सुरक्षा है, ना बहरीन के हालात अभी ठीक दिख रहे हैं। ईरान में तो सबसे ज्यादा खतरा मंडरा ही रहा है। इजराइल और अमेरिका आग बरसा रहा है वहां पर। उंगलियों पर गिन लीजिए भारत के पश्चिम यानी पश्चिम एशिया के सभी देश, जहां लोग बस इस उम्मीद में जी रहे हैं कि जिंदगी बच जाए, ऊपर से आसमानी आफत कोई हम पर ना आ गिरे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान अपनी लड़ाई में उलझे हैं। पाकिस्तान दावा कर रहा है हमने इतने मार दिए, अफगानिस्तान कहता है हमने इतने उखाड़ दिए इनके सारे के सारे मेन हेडक्वार्टर्स। ईरान, अमेरिका, इजराइल के हमले के बाद आप देखिए किस तरीके के हालात बने हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, इराक, जॉर्डन, ओमान, सब पर मिसाइल दाग रहा है ईरान। लेबनान हिजबुल्लाह के कारण इजराइल का शिकार बना हुआ है। यमन के हूती विद्रोही युद्ध में कूद गए हैं, लगातार इजराइल पर वो हमला कर रहे हैं। उनके निशाने पर तेल की सप्लाई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी दुनिया के करीब 32% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी वाले देश इस वक्त डर के साए में जी रहे हैं। एंड माइंड यू, वहां पर कोई हिंदू राष्ट्र का परचम बुलंद नहीं कर रहा है, कोई आरएसएस नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है। अरब वर्ल्ड बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। लेकिन भारत में रहने वाले लगभग 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान सुकून में रोजा रख रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं, ईद की तैयारी कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली हुसैनी खुमैनी की मौत के बाद भारत में सड़कों पर प्रदर्शन हुआ है, मातम कर रहे हैं लोग, गमजदा हैं। कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक खासकर शिया समुदाय के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है तो उन्होंने प्रदर्शन किया है और गमजदा हैं और वो बता भी रहे हैं मातम करके, जब तक प्रदर्शन आजादी की सीमा रेखा को पार ना करे तब तक किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को नहीं है। लेकिन भारत में एक और वर्ग है जो मौखिक प्रदर्शन कर रहा है, भारत का विपक्ष, खासकर कांग्रेस। समझिए, हमला किया अमेरिका और इजराइल ने, हमला हुआ ईरान पर, लड़ाई चल रही है अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच। ईरानी हमले के जद में उसके पड़ोसी अरब मुल्क, लेकिन परेशान कांग्रेस है। और कांग्रेस की परेशानी क्या है? उसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी। कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी अभी तक आयतुल्ला अली हुसैनी खुमैनी के हत्या पर दुख नहीं जता रहे हैं। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल और अमेरिकी हमले पर कुछ बोल नहीं रहे हैं? और कांग्रेस को यह बात इतनी परेशान कर रही है कि पीएम मोदी के मैसेज ना देने में उन्हें कायरता, स्वयंभू विश्व गुरु, खौफ, डर, मैनेज, नैतिकता पर कलंक जैसे सारे विशेषण दिख रहे हैं। अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि कांग्रेस खामेनेई के प्रधानमंत्री की तरफ से संवेदना को लेकर इतना प्रेशर क्यों बना रही है।
फैक्ट यह है कि पंडित नेहरू के तरफ से जब गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ, NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो उस वक्त भारत के साथ यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना हुआ करते थे। यूगोस्लाविया अब अस्तित्व में है नहीं। भारत के अलावा बचे 3 देश यानी मिस्र और इंडोनेशिया अभी तक सिर्फ शांति बनाए रखने की अपील की है उन्होंने। घाना की तरफ से बयान का इंतजार हम भी कर रहे हैं। इसके अलावा दुनिया में ग्लोबल साउथ के बड़े देशों में शामिल दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ने भी खामनेई की मौत पर दुख नहीं जताया। दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं, उनमें से सिर्फ 10 देशों ने आयतुल्लाह अली हुसैनी खामेनेई की हत्या पर दुख व्यक्त किया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता जताई। अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस क्यों सरकार को घेरने में जुटी हुई है इस मसले पर। ना भारत इस झगड़े का हिस्सा, ना भारत का कोई इससे लेना देना, ना भारत पर ईरान ने कोई सवाल उठाए। फिर हमारे विपक्षी नेताओं को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? हाँ, अगर इस झगड़े में भारत को होने वाले आर्थिक नुकसान को लेकर विपक्ष सवाल उठाता तो समझ में भी आता, महंगाई बढ़ने की चिंता होती, समझ में आता, क्योंकि अब ईरान ने सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको, उसके रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला कर दिया है। हालात यह है कि कच्चे तेल की कीमत 2023 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। हालांकि भारत में तेल के दाम बढ़ने की संभावना अभी नहीं दिख रही है। यकीन मानिए, भारत में सियासत युद्ध से होने वाली महंगाई को लेकर नहीं हो रही है। विपक्ष और खासकर कांग्रेस इस बात पर हंगामा कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुख क्यों नहीं जताया। कांग्रेस के इस दुख के साथ और कोई दुखी है तो वो है एक खास किस्म का रुदाली गैंग, जिसे हर बात में मोदी को घेरने और रोने के अलावा कुछ आता नहीं। दुनिया अनिश्चितताओं से घिरी हुई है। यूरोप से लेकर अरब तक लड़ाई चल रही है। भारत शांत और सुरक्षित है और अल्लाह इसे शांत और सुरक्षित रखे, हम सब ये दुआ करते हैं। क्या यह बहस का विषय नहीं होना चाहिए? क्या विषय यह नहीं होना चाहिए था कि आखिर भारत कैसे और खुद को मजबूत करे इस स्थिति में? लेकिन हमारे यहां का विपक्ष और ये जो दूसरा गैंग है, इन्हें चिंता है कंडोलेंस मैसेज की। इसीलिए आज गूंज के इस मेगा एपिसोड में बड़ा सवाल यह है, और मेगा क्यों कह रही हूं, क्योंकि आज हम केवल 5 से 6 नहीं, इसके परे जाएंगे। क्यों भारत का विपक्ष ईरान को लेकर घमासान मचा रहा है? क्या अरब के देश एक ऐसी जंग में फंस गए हैं जिसका अंत निकट नहीं है? पश्चिम एशिया में युद्ध को लेकर भारत की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मैं शुरू कर रही हूं गूंज का ये मेगा एपिसोड।